हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीमियम हीरोजन। आज हम बहुत ही सिंपल येट इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ज़रा भी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होगी तो आप सभी जानते ही होंगे कि सिंपल मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या है। पर स्टिल फॉर न्यूबीज मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल मूविंग एवरेज क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज मतलब नॉर्मल डेली क्लोजिंग प्राइसेस की एवरेज लेके जो भी रेट निकलता है उस रेट को चार्ट पे प्लॉट करेंगे। जो चार्ट पे कंटिन्यूसली लाइन बन के प्लॉट होती रहेगी वो सिंपल मूविंग एवरेजेस होती है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सेम तरह से चार्ट पे प्लॉट होगी। वो थोड़ी सी मोर रिएक्टिव है टू द रीसेंट प्राइजेस बिकॉज इट टेक्स रीसेंट क्लोजिंग प्राइजेस। और वैसे भी हमें इतना डीप में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम ये दोनों मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस भी देख सकते हैं। रेड वन इज सिंपल एंड ब्लू वन इज एक्सपोनेंशियल। 20 डेज का पीरियड लिया है एंड आप इजीली देख सकते हैं कि रेड लाइन इज़ मोर रिएक्टिव टू द प्राइजेस देन द ब्लू वन। तो उसमें ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। पर ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वो थोड़ा सा प्राइस पे ज़्यादा रिएक्ट करती है कंपेयरिंग टू सिंपल मूविंग एवरेजेस। कॉमन स्ट्रेटजी ऑफ मूविंग एवरेज इज़ क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे 11 एंड 22 डेज़ की मूविंग एवरेज प्लॉट की हुई है हुडको के चार्ट पे। रेड इज़ 11 पीरियड मूविंग एवरेज एंड ब्लैक इज़ 22 पीरियड मूविंग एवरेज। अगर 11 क्रॉसेस 22 तो बाय करेंगे और अगर 22 क्रॉसेस 11 देन सेल करना है। यहाँ पे 11 ने 22 को क्रॉस किया है तो बाय, यहाँ पे 22 ने 11 को क्रॉस किया है तो सेल। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे बाय, देन यहाँ पे सेल। आई होप यू गॉट द आइडिया। बिकॉज ये हम सिर्फ रफ आइडिया के लिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस स्ट्रेटजी। एंड मैं ये भी रेकमेंड करूँगा कि आप ये स्ट्रेटजी यूज़ मत करना बिकॉज कंसोलिडेशन के टाइम में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर किसी और इंडिकेटर के साथ यूज़ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, बट स्टिल हम वो सब अभी साइड में रख देते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर कोर स्ट्रेटजी विच कैन बी यूज्ड इन ट्रेडिंग यूएसडी आईएनआर ऑप्शंस। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेडिंग इन यूएसडी आईएनआर ऑप्शन इज़ बेस्ट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आपको ज़्यादा कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी बिकॉज नॉर्मली एक ऑप्शन सेल करने के लिए आपको जस्ट अराउंड 2000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड इस स्ट्रेटजी में आप इजीली ट्रेडिंग और कंसोलिडेशन मार्केट में ट्रेड कर सकेंगे। ऑल यू नीड इज़ ट्रेडिंग व्यू अकाउंट जो फ्री है और बस आपको ट्रेडिंग व्यू में EMS प्लॉट करने की है विच आई विल टीच यू हाउ यू कैन डू इट। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी। सो गाइस, हमको प्लॉट करने की है 20, 50, 100 एंड 200 EMA ऑन आवर चार्ट। आफ्टर प्लॉटिंग द EMAs हम जान सकते हैं कि मार्केट का मूड कैसा है। अगर वो EMAs आप समझ लीजिए एक ही सीक्वेंस में है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 EMA जो है वो 50 के ऊपर है, 50 जो है वो 100 के ऊपर है और 100 जो है वो 200 के ऊपर है। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं, हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। वैसे ही अगर इन्वर्स हो जाता है कि 200 ऊपर हो, उसके नीचे 100 हो और उसके नीचे 50 हो और उसके नीचे 20 हो, तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हमने ये ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में देखा। जब भी मार्केट में एक ही सीक्वेंस में अगर मूविंग एवरेजेस जा रही है एक दूसरे से फार अपार्ट है, मतलब एक दूसरे से दूर दूर हैं, अगर मूविंग एवरेजेस सभी मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरह स्लोप कर रही है, तो हम जान सकते हैं कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है और मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। उसी तरह अगर मार्केट में सभी मूविंग एवरेजेस एक ही सीक्वेंस में नीचे जा रही है तो हम ये जान सकते हैं कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और वैसे ही अगर मूविंग एवरेजेस देखिए, यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस है वो स्कैटर्ड है, वो मतलब कंफ्यूज्ड है, वो एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही है। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये मार्केट अभी कंसोलिडेशन मोड में है, मतलब ये मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। अभी हम रियल
एग्जांपल्स देखते हैं। अभी ये एग्जांपल देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक वन डे का जो है। इसमें भी देखिए आप, जो 20 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज है, 100 डे मूविंग एवरेज है, 200 डे मूविंग, एक ही सीक्वेंस में एक ही लाइन में है। तो ये देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर किया तो हम ये इसे कंसोलिडेशन फेज बोल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए मूविंग एवरेजेस कंफ्यूज्ड है, कंसोलिडेशन में है, तो ये पीरियड कंसोलिडेशन का है। 200 डे मूविंग एवरेज, उसके नीचे 100 डे मूविंग एवरेज, पर ये जो 50 और 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो एक दूसरे को को क्रॉस कर रही है और ये कंफ्यूज स्टेट में है, इसीलिए मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। सेकेंड एग्जाम्पल इज, देखिए यहाँ पे भी ये कंसोलिडेशन फेज है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही है, ये 20 और 50 डे मूविंग एवरेज। उसके बाद देखिए यहाँ से मूविंग एवरेजेस ने एक ही सीक्वेंस में चलना स्टार्ट कर दिया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और हुआ भी ऐसा कि मार्केट ने अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा यहाँ तक, जब तक 20 डे मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस नहीं करती। और उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन का फेज स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 100 50 के ऊपर है और 50 20 के ऊपर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ टाटा मोटर्स 30 मिनट। देखिए यहाँ पे भी 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे के ऊपर है और उसके ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज 100 के ऊपर है और 100 200 के ऊपर है। तो यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और ये पूरा फेज अप ट्रेंड मार्केट का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्रॉस ओवर हो गई है मूविंग एवरेज और एक ही सीक्वेंस में नहीं है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये पूरा कंसोलिडेशन का फेज चालू हो गया है। उसके बाद टाटा मोटर्स का 30 मिनट का जो चार्ट है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, क्योंकि 200 डे 100 के ऊपर है, 150 के ऊपर है, 50 20 के ऊपर है, ये पूरा डाउन ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पे स्कैटर्ड मूविंग एवरेजेस जो कंफ्यूज्ड है, इसीलिए कंसोलिडेशन फेज। उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर से कंसोलिडेशन फेज। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो गाइज, हम अभी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे आपको क्या करने का है, USD INR सर्च करने का है सर्च बॉक्स में जाके, और जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करने का है। उसके बाद आपको 30 मिनट का चार्ट सिलेक्ट करने का है एंड देन इंडिकेटर और स्ट्रेटजी में जाके आपको सर्च करने का है EMA, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो पब्लिक लाइब्रेरी में EMA 20, 50, 100 और 200 वाला जो डॉक्टर स्वीट ने EMA का इंडिकेटर बनाया है, उसको आपको सिलेक्ट करने का है। सो गाइज, अभी आपको ट्रेड कैसे लेने के हैं, मेक श्योर कि आपको कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। याद रखिएगा, आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं लेने का है, ना तो आपको ऑप्शन बाइंग करने की है। आपको सिर्फ ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करने का है और आपको डिफाइंड रिस्क वाली जो स्ट्रेटजी होती है, जैसे कि आयरन कॉन्डोर और वर्टिकल स्प्रेड्स, क्रेडिट कॉल स्प्रेड या क्रेडिट पुट स्प्रेड के ही ट्रेड लेने के हैं। हम यहाँ पे 6 अप्रैल से देख रहे हैं, 6 अप्रैल से डेटा देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको मार्केट ने अप मूव का सिग्नल दे दिया था। हम यहाँ पे पुट स्प्रेड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जब तक हमको मार्केट नेक्स्ट सिग्नल नहीं देता, तब तक हम ये ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है, और अनटिल एंड अनलेस मार्केट गिव्स अस नेक्स्ट सिग्नल, तब तक हम अपना ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और एक बात ये भी आपको ध्यान रखने की है कि आपको यहाँ पे वीकली ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना, आपको बस मंथली ऑप्शन जो होता है उस USD INR का, उसी में ट्रेड करने के हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कंसोलिडेशन मोड में आ गया है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज ने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया है। तो हम यहाँ पे आयरन कॉन्डोर का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जब तक मार्केट हमें नेक्स्ट सिग्नल नहीं देता, तब तक हम ये ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और आप देख सकते हैं मार्केट साइड वे ही जा रहा है, और यहाँ पे मार्केट ने हमें नेक्स्ट सिग्नल दिया अप मूव का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट स्प्रेड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमको मार्केट ने नेक्स्ट सिग्नल यहाँ पे दिया है। तो हम यहाँ पे फिर से आयरन कॉन्डोर का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फिर यहाँ पे कॉल स्प्रेड, क्योंकि मार्केट ने हमें यहाँ पे ये सिग्नल दिया है कि डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे कॉल स्प्रेड एंड देन देखिए कितना
देखिए ये हमने ये बहुत बड़ा अच्छा डाउन मूव भी यहाँ पे हमने कैप्चर कर दिया है। फिर से आयरन कॉन्डोर, फिर से कॉल स्प्रेड, फिर से आयरन कॉन्डोर, एंड देन यहाँ पे हम फिर से कॉल स्प्रेड, फिर से आयरन कॉन्डोर, कॉल स्प्रेड, आयरन कॉन्डोर, कॉल स्प्रेड। आपको ये लग रहा होगा कि इस स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, पर प्लीज़ बेयर इन माइंड कि इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट ही यही है कि आप कंटिन्यूसली मार्केट के अप मूव, डाउन मूव और कंसोलिडेशन के मूव के साथ रहते हो, और आप यहाँ पे ऑप्शन सेल कर रहे हो। इसीलिए आपको जो ऑप्शन सेलिंग का जो बेनिफिट होता है, जो टाइम और वॉलेटिलिटी डिक्लाइन का जो आपको बेनिफिट मिलता है, वो आपको फ्यूचर या फिर ऑप्शन बाइंग में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको ऑप्शन सेलिंग में ही मिलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम मंथ स्टार्ट होता है तब से लेके मंथ एंड होता है तब तक कंटिन्यूसली हम मार्केट के मोमेंटम के साथ ही रहते हैं, एंड दैट गिव्स अस द बेनिफिट ऑफ टाइम डीके। बस आप एक मंथ भी ये स्ट्रेटजी यूज़ करोगे तो यू विल डेफिनेटली नो कि यू विल बी प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द मंथ। और आप यहाँ पे देखो फिर से आयरन कॉन्डोर, यहाँ पे पुट स्प्रेड, कॉल स्प्रेड, यहाँ पे कॉल स्प्रेड, और आप देख सकते हो ये पूरा डिक्लाइन जो था हमने कैप्चर किया। यहाँ पे फिर से आयरन कॉन्डोर, और हाँ बस ये तो आज ही का डेटा है। सो गाइज दैट्स इट। सो गाइज दिस इज़ द स्ट्रेटजी। ये कोई 10 साल का बच्चा भी मतलब ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता है एंड कैन मेक मनी। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। I will definitely answer your queries. So guys, please hit the like button and please subscribe to my channel.